यस बैंक को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी 63 मून्स ने इसकी जानकारी दी है। 63 मून्स के मुताबिक हाईकोर्ट के बैंक एडमिनिस्ट्रेटर के उस फैसले को नकारा गया है जिसमें 81 बॉन्ड्स की वैल्यू को जीरो कर दिया गया था। 81 बॉन्ड्स बिना मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स होते हैं पर निवेशकों को अच्छी कमाई कराते हैं। यस बैंक के बॉन्ड होल्डर्स ने 81 बॉन्ड्स की वैल्यू जीरो करने के यस बैंक एडमिनिस्ट्रेटर के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, बताइए, ये यस बैंक के लिए एक और नया संकट के बादल? बिल्कुल, अगर देखें जिस हिसाब से बताया जा रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है, जो 63 मून्स ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर का जो फैसला था यस बैंक के कि 81 बॉन्ड्स की वैल्यू को जीरो कर दिया जाए, वो एक्सटिंग्विश कर दिया जाए वो कैपिटल, और तो ये अपने आप में अगर ये जो वैल्यू एक्सटिंग्विश करने का फैसला था इस बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर का, उसको हाई कोर्ट ने गलत माना है और उसको क्वैश कर दिया इस डिसीजन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 81 बॉन्ड के होल्डर्स थे उनके लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि तकरीबन 8,415 करोड़ के आसपास के ये इन बॉन्ड्स में लोगों ने निवेश कर रखा था, जिसमें से आम निवेशकों के अलावा ये जो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स थी उनका भी पैसा लगा हुआ था उन 81 बॉन्ड्स में। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब 81 बॉन्ड्स बेचे गए थे तो लोगों को जो डिपॉजिटर थे या जो इन्वेस्टर थे उनका आरोप यह था कि हमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और हमें इसका जोखिम नहीं समझाया गया था कि अगर बैंक फेल होता है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो एक तरह की मिस सेलिंग का आरोप जो है वो लगा रहे थे जो निवेशक थे। तो और इसी मामले को चैलेंज किया था बॉम्बे हाई कोर्ट में। हालांकि उस वक्त जो है वो दलील जो दी गई थी कि नहीं, निवेशकों को सारी जानकारी दी गई थी और निवेशकों ने अच्छा पैसा कमाया था, तब उनको कोई समस्या नहीं थी। और अब जब ये 81 बॉन्ड्स की वैल्यू को जीरो करने का फैसला लिया है तब उन्हें एतराज हो रहा है। तो बहरहाल जो पिक्चर बनती दिख रही है उसके हिसाब से ये पूरी की पूरी 8,400 करोड़ के आसपास का जो बॉन्ड होल्डर 81 बॉन्ड्स की जो वैल्यू थी जिसकी वैल्यू जीरो कर दी गई थी, अगर ये वैल्यू हाई कोर्ट ने जो इसको क्वैश किया है एडमिनिस्ट्रेटर के फैसले को, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी ये जिम्मेदारी लायबिलिटी के तौर पर बैंक के ऊपर आ सकती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि इस बात की भी उम्मीद की जा रही है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको अगर आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से अगर देखें तो ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ से यस बैंक के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन जो बॉन्ड होल्डर्स थे उनके लिए एक तरह की राहत की बात हो जाएगी कि उनके जो पैसे डूबे हुए थे वो मिलने की आस जग सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी।